हेलो ऑल स्टूडेंट, दिस इज प्रियकांता एंड वेलकम टू सीके क्लास। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 हमें करना है और थर्ड जो क्वेश्चन है आपका आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी मैं पढ़ के आपको दिखाती हूँ। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। तो शंकु के आकार का खिलौना है, यानी कि किस प्रकार से बनाया जाता है शंकु। सबसे पहले वीडियो आपको इसी प्रकार इसीलिए बनाई गई थी कि फर्स्ट वीडियो आप देख सको क्या होता शंकु, क्या गोला होता है, सारी चीजें बताई गई थी। और उन्होंने बोला इसकी त्रिज्या जो है वो 3.5, ठीक है। यानी कि जो है शंकु की जो त्रिज्या है बेटा, शंकु की त्रिज्या वो आपकी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे उन्होंने बोला है कि जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित है। तो इसी त्रिज्या का एक अर्धगोला है, तो इस पर एक अध्यारोपित है हमारा शंकु। और अर्धगोले की जो ऊंचाई होती है वो वही होती है जो उसकी त्रिज्या है, ठीक है। तो ये हो गया। आगे उन्होंने बोला है कि संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई है 15.5 है। देखो संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई यानी कि यहां से लेकर के यहां तक है 15.5, ठीक है। तो आपको निकालना है शंकु की ऊंचाई। क्या करना है आपको, शंकु की ऊंचाई निकालनी है आपको। तो जब आप शंकु की ऊंचाई निकालेंगे, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं अपने मन से। अगर आपको शंकु की ऊंचाई निकालनी है, इसे वी सी, इसको केंद्र ओ मान सकते हो आप चाहो तो। यदि आपको ए ओ निकालनी है, इसको आप लेते हैं डी ले लें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए डी यानी कि पूरा खिलौना, और इससे माइनस करेंगे आप क्या, ओ डी। ओ डी की दी है 3.5 यानी कि 15.5 में से 3.5 आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी कि आपकी त्रिज्या आ जाए सारी ये ओ ए की वैल्यू जो है आपकी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। यानी कि शंकु की जो ऊंचाई होगी वो 15 नहीं 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको निकालनी है, देखो आपको पता होना चाहिए इसमें एक लंबाई होती है, एक तिर्यक ऊंचाई होती है। इसकी एक तो ऊंचाई होती है तो आपकी हाइट निकल के आ गई, एल होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है निकालनी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल देंगे तो एल, इसकी वैल्यू होती है बेटा क्या, देखो आप कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो ए ओ सी में। इस प्रकार से अभी आप कर सकते हो, यदि आप चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू में एच स्क्वायर जो ए वाली हाइट है, और आर का स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर यानी कि उसी का स्क्वायर। तो इस प्रकार कर सकते हो, डायरेक्ट आप याद भी कर सकते हो। एल की वैल्यू आ जाएगी रूट एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। तो एच की स्क्वायर करने का मतलब है 12 का स्क्वायर, और आर का स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ आपका, आपने लिखा 3.5 का स्क्वायर। एल इज इक्वल टू 3.5 है। यदि आप इसको इस प्रकार से तोड़ सकते हो, 3.5 के अपन में आप यदि लिख दें, क्या करेंगे आप 10 लिख दें, तो आप 5 से इसको काट सकते हैं, 5 7/2 आ जाएगा। और अपन इसको इस प्रकार से करेंगे ना तो आसान हो जाएगा बिल्कुल से, 7/2 का स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा 144 प्लस 7 49 अपॉन में आ जाएगा आपका 4, और फिर इसका कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा 576 प्लस में 49 और अपॉन में आ जाएगा आपका 4। और इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 625 और अपॉन में आ जाएगा आपका 4। यानी कि आप निकालेंगे इसको तो 25/2 यानी कि आपका निकल के आएगा 12.5 यानी 12.5। एल की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 12.5। तो इस प्रकार से आपकी एल की वैल्यू भी आ गई। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन ने कहा था कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। खिलौने का पूरा क्षेत्रफल आपको निकालना है। ये सारी चीजें आपको निकल के आ गई हैं, ये 12 निकल के आ गई, ठीक है। तो अब आप करेंगे क्या, देखें आपको क्या करना है कि टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको क्या करना है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में आप क्या करेंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा होता है पाई आर एल, और शंकु का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है।
आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप पाई ले सकते हो बाहर और आर भी निकाल सकते हो बाहर। अंदर बचेगा एल प्लस 2 बचेगा यहाँ और एक आर बचेगा, एल प्लस 2 आर। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रखेंगे आप 22/7, यानी कि आप यहाँ पे कर सकते हो पाई की वैल्यू 22/7 आ जाएगी। आर की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो आर की जो वैल्यू होगी वो है 7/2 और क्या करेंगे ब्रैकेट में आ जाएगा एल की वैल्यू कितनी निकल के आई 12.5 और प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू थी 3.5 या 7/2। इस प्रकार से आप उसको रख सकते हैं। अब आपको करना है इसको सॉल्व, तो आप क्या करेंगे, देखो 7 से 7 गया, ओके, 2 से 11 बार ये भी गया, यानी कि 11 बचा। यहाँ पे क्या करना है 12.5 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 35 का 2 गुना होता है 70 यानी 70, तो आप कर देंगे 7.0 आएगा यानी 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 11 19.5, इनका करेंगे मल्टीप्लाई आप और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, कमेंट में इसका आंसर निकाल के जरूर देना है और आंसर जो आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, इकाई हमेशा सेंटीमीटर है, मीटर जो भी दी गई है उसके स्क्वायर में होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, और समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और इसका आंसर कमेंट में देना नहीं भूलना है। थैंक यू।